who else has been a tough taskmaster? Anil sir? Anil Chachi, yes. Yes, Anil Chachi. But not to me. He is so hard on himself. कि जब तक नहीं मिलेगा 20-25 करेंगे, 50 करेंगे, रात भर ये रहेंगे. अरे रात भर क्यों रहेंगे? I would say another person is Sushant. He was just on. So hardworking. I was very, very inspired. I genuinely think it's one of his best pieces of work. मुझे सर अगर एक करनी होगी तो मैं MS धोनी सुशांत वाली रिलीज कराऊंगा क्योंकि वो पिक्चर इंस्पायर करती है जब सुशांत चलते हुए आते हैं जब वॉक कर रहा होता है. मैं ये मानता हूँ if they pay money they have an opinion. ठीक है, I understand it, we'll work on it. Best feeling is if they pay money, go in with no expectations, say यार but he won us over. So there's no greater feeling than sometimes going in without any expectation and coming out with somebody else. वो फिल्म में वही हुआ. It's happened to me as a viewer, you know, मैं देखने गया था एक फिल्म जहाँ पे मुझे पता ही नहीं था ये एक एक्टर और सडनली आप यार उसने क्या काम कर दिया यार पिक्चर में. You know, आप कुछ अच्छी पिक्चरें करते हो जो लोग नहीं देखते. कई बार आप कुछ मीडियोकर फिल्में करते हो जब टाइम सही होता है तो लोग देख लेते हैं और पसंद भी कर लेते हैं. आपको अंदर से पता है इट कुड हैव बीन अ बेटर फिल्म. बट कई बार एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे आपको कुछ पता नहीं क्या होगा और फिर वो डेंजर लंका बन जाता है. Hello everyone, this is me Simran Singh and today we have with us the talented. अच्छा, okay. नहीं कोई गल नहीं. नहीं आप प्लीज डोंट बी सॉरी. तो मैं ये बोल रहा हूँ वापस से लेते हैं. नहीं विल कीप दिस क्योंकि क्या ना जब फिल्म में कितनी अच्छी हंसी मजाक वाली फिल्म आ रही है तो जाहिर सी बात है जो होता है माहौल तो बना ही होता है वैसे हंसी मजाक वाला. सो वी हैव विद अस द टैलेंटेड कास्ट ऑफ मेरे हस्बैंड की बीवी अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर एंड हर्ष गुजराल. थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग डीएनए. बहुत बहुत स्वागत है आपका. माहौल तो हर्ष नहीं बनाया एक्स्ट्रा बात करके. एक्स्ट्रा बात कर वो स्कूल में होता है ना जो टीचर समझाने जा रही है और एक आदमी की आवाज पीछे से आ रही है वो आदमी ये बैठा है बैक बेंचर. थे ना बैक बेंचर स्कूल में. पिछले आधे घंटे से भूमि का फोन मेरी पीठ पे रखा हुआ है. ऐसा लग रहा है चार्जिंग पे लगा हुआ है. वायरलेस चार्जर हो आप उनके लिए. हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे. Okay, first thing first, how do you look upon to मेरे husband की बीवी because you know comedy film करना I think this is also quite a good return for you also इस genre में because we have seen you in Ki and Ka and you know मुबारका. correct. I think it's a good prep also for you जो आप अपने next movie कर रहे हैं आप तो I think सब मिला के अच्छा हो जाता है. हाँ मतलब यार वैसे क्या है ना मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. कई बार आप प्लान करते हो तो सब उल्टा हो जाता है. जब आप नहीं सोचते और कर लेते हो चीज़ें कई बार ठीक हो जाती है. तो व्हाट यू आर सेइंग कि आगे जो होने वाला है या रिटर्न आ गया है इतना सोच के साइन नहीं की थी. जब चालू की थी फिल्म तो मुझे बस कैरेक्टर एक्साइटिंग लगा था. मुझे ये दुनिया अच्छी लगी थी. मुझे ये कैच जो कौड़ी बोलते हैं ना कि यार एक बीवी की याददाश्त चली गई और वो 5 साल पीछे चली गई है और ये बंदा आगे बढ़ने ही वाला था और पीछे से एक ब्रेक लग गया. एक नॉक आ गई कि बेटा कहाँ जा रहे हो और हमें क्यों नहीं लेके जा रहे हो. तो मैंने कहा यार ये हमने फिल्में देखी है इस तरह की बड़े होते होते तो आजमाते हैं इसको भी. डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं हमारे और जेन्युइनली ये सब कॉमेडी के बीच में एक बहुत अच्छी दुनिया है जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं विच आई होप पीपल कैरी बैक ऑल्सो बाय द एंड ऑफ द फिल्म विद. सो आई वाज एक्साइटेड फॉर वेरियस रीजंस वर्किंग विद गुड एक्टर्स. बट हाँ मेन स्ट्रीम कमर्शियल कॉमेडी करने का हमेशा मन था मेरा. मुबारका की थी. ये मैं कहूँगा कॉमेडी विद रोमांस है तो इट्स अ कॉम rom-com नहीं मैं कॉम रोम कॉमेडी ज्यादा है मतलब यार कॉमेडी ज्यादा है. कॉम रोम न्यू जॉनर डिस्कवरी. नहीं यार उसको हम बस बेच रहे नई तरीके से. सही है. भूमि हाँ ये सवाल आपके लिए बनता है बस यू हैव डन सम फ्यू इम्प्रेसिव सोशल ड्रामास रिसेंट टाइम में लेकिन फिर वापस यहाँ पे बिकॉज लास्ट टाइम आई सॉ यू आर द सेक्सी यू नो बेब इन मुदस्सिर सर्स पति पत्नी और वो. सो डू यू थिंक दैट वाज इट्स अ गुड टाइम कि अच्छा फिर से वही डायरेक्टर एंड अनदर कॉमेडी फिल्म. आई थिंक आई ट्रस्ट मुदस्सिर सर लॉट कि वो किसी भी कैरेक्टर को ही thinks his women through a lot. So if I have to do this again, I rather do it with him because I know he will कि वो लुक के आगे जाएंगे है ना. इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि यू नो द काइंड ऑफ क्लोथ्स यू वेयर या लड़कियाँ यू नो हॉट लग रही हैं या जो भी. उन लड़कियों के पास बहुत एजेंसी भी है दोनों लड़कियों के पास रकुल के किरदार के पास और मेरे किरदार के पास. सो आई थिंक इफ आई हैव टू डू इट एवर इट हैज़ टू बी विद हिम. करेक्ट. सो हर्ष आप बताएं. सो यू नो जैसे हम बोलते हैं ना कि कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस. तो यहाँ पे जो आप कॉमेडी कर रहे हैं अभी यहाँ पे भी हमने देखा. टेल अस योर एसोसिएशन. मुझे ऐसा लगता है जो आपने रोस्ट किया था वही आपकी पिच थी. कौन सी वाली सर? जो आपने रोस्ट किया था ना. अरे हमें नहीं स्टार्टिंग में जब तू एमसी कर रहा था जहाँ उस दिन ट्रेलर वाले दिन वही आपकी पिच थी कि भाई सर अभी मेरे को अपनी हर पिक्चर में रख लो. नहीं मेरे को अगर अगली कोई पिक्चर देगा तो मैं मुदस्सिर ही होऊंगा. देखा दिस इज साथ करेंगे.
तो अब उन्होंने कोई मुदस्सर सर ने कोई कॉमेडी वीडियो देखी मेरी, उसके बाद भरोसा कर लिया। मैंने बोला था मुझे तो एक्टिंग आती नहीं है, कह रहे मैं करवा लूंगा भाई। मैंने कहा खुद सोच। मतलब पहला डायरेक्टर ये डायरेक्टर सबसे बढ़िया होता है। एक्टर बोल रहा है मुझे नहीं आती, मैं करवा लूंगा तो आएगा। बिकॉज उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कई चीजें हैं। इससे पहले मेरे पास एक और रोल के लिए आया था, वो छोटा सा रोल था। तो जब भी कोई डायरेक्टर या कोई टीम आपको भेजती है ना कि आप ये ऑडिशन दे के भेजो, तो एक डेमो भेजती है कि ऐसे करके भेजना है, तो वो उनके ही ग्रुप का कोई बंदा होता है जो करके भेजता है। तो जब मैंने उसके रोल के लिए ऑडिशन के लिए जब उनसे अपना भेजा था और उनसे बोला था कि भैया क्या रिव्यू है, तो उन्होंने बोला था इससे अच्छा तो हम इससे ही करवा लेते थे। तो मैंने कहा मना करो, बेइज्जती मत करो। मना करो बट प्यार से। नहीं मना करो पर बेइज्जती मत होना। हाँ, मतलब जलील मत करो, मना कर दो ना। कह रहे इससे अच्छा तुम इससे करवा ले, जलील मत करो। तो तब मैं उसी जोन में था। तो मेरे पास जब भी कोई, इसीलिए मैंने मुदस्सर सर को पहले बोला मेरे को एक्टिंग नहीं आती, बता दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अरे मैं करवा लूंगा। फिर स्कॉटलैंड आया, बहुत अच्छा काम किया। फिर स्कॉटलैंड आया, लंदन आया, शूट आया। मैंने कहा धीरे धीरे करके फिर इंजन भी गर्म हो जाता है। तो फिर मैं बहुत अच्छी एक्टिंग की। फिर मैंने फिर तो तोड़फोड़। फिर मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग करी कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, सच्ची। और क्या बात हो सकती है। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेज विल बी लाइक द फिल्म फेयर अवार्ड्स एंड ऑस्कर्स एंड एवरीथिंग। बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल हम दोनों को मिल जाएगा इकट्ठे, में बता रहा हूँ। वो तो तुम्हारा पूरा हक बनता है उसको अकेले जीतने का। अरे नहीं, वो तुम्हारी मेहनत है। मैं जो भी जीतूंगा भाई के साथ जीत जाऊंगा। इस पिक्चर में मजा आ गया। नहीं, फिल्म में भी हम लोग केमिस्ट्री देखी है ना, द ब्रोमांस। मतलब खाली ये रोमांस नहीं है, ब्रोमांस भी है, हमने देखा। एक्चुअली ही इज द पत्नी। आई एम द वो मैंने कल भी बोला था किसी इंटरव्यू में, पास्ट पत्नी, प्रेजेंट फ्यूचर पत्नी, प्रेजेंट कजन पत्नी। बट उसमें आई थिंक मुदस्सर डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट। जिस तरह उन्होंने लिखा है कैरेक्टर, जो हमारी जुगलबंदी, टू बी फेयर मुदस्सर वाज वेरी वेरी अवेयर कि यार हर्ष को किस तरह यूज करना चाहते हैं। Right. तो वो कास्टिंग भी जरूरी होती है। आप हर्ष को लेके अगर रोल उसके लायक नहीं लिखते तो यू आर पुटिंग समबडी हु इज गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल। बट उन्होंने लिखाई ऐसे की और उसके मीटर में करना चालू की ताकि वो डायलॉग भी वैसे बोले, ताकि एक मजा भी आए, ताकि ही आल्सो फील्स कंफर्टेबल इम्प्रोवाइज करने में। आई वाज वेरी टफ ऑन हिम टू बी फेयर। मैं हमेशा इसको और पुश करता था बिकॉज आई न्यू यार दिस रोल इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। इतने अच्छे पंचेस हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई पंच चूक जाए या एडिट में आधा अधूरा हो तो कट जाए। तो मैं और मुदस्सर वाज द गुड कॉप एंड मे बी आई वाज द बैड कॉप। मैं हमेशा बोलता था नहीं और बेटर कर, ऐसे कर वैसे कर। आई यूज्ड टू बी लिटिल मोर स्ट्रिक्ट विद हिम टू मेक श्योर कि यार वो जोक लैंड करे सेल्फिशली, ताकि सीन लैंड करे, और सेल्फिशली ताकि फिल्म लैंड करे। फिल्म चलेगी, सीन चलेगा तो एक्टर चलेगा। तो ही वर्कड हार्ड, ही केप्ट हिज हेड डाउन, क्रेडिट टू हिम। इसने कंप्लेन नहीं किया, ही नेवर सेड यार मुझे ऐसे ही आता है सर, मैं नहीं कर सकता। वो जाके अलग से लाइनें सीखता था, समझता था, 10 टेक मांगे, 15 टेक मांगे। ही वाज अ विलिंग लर्नर। तो कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन से आगे बढ़ के ही इज ट्राइंग टू एंटर दिस स्पेस। इट्स गुड दैट ही गॉट अ गुड टीचर लाइक मुदस्सर सर, एंड मे बी अ गुड स्पारिंग पार्टनर होता है ना। आप बॉक्सिंग में उतरते हो तो कोई थोड़े होते कि एक दो टच कर दो एक्स्ट्रा ताकि उसको भी जोश आए। तो मैं जानबूझ के उसे थोड़ा धक्का ज्यादा मारता हूँ। मे बी इट्स टफ लव बट आई डू इट बिकॉज आई फील बहुत अच्छा रोल है, जेन्युइनली बहुत अच्छा रोल है। ही इज मोर इन द फिल्म देन आई एम। वेरी गुड। जो आपने कहा कि यू आर पुशिंग हिम कि हाँ भाई और अच्छा करे ताकि सीन अच्छा बने, फिल्म अच्छी बने। अपने करियर में ऐसे कौन से बंदे जिनके साथ काम करते हैं दे वर लाइक कि दे आर लिटिल स्ट्रिक्ट ऑन यू कि हाँ भाई सीन अच्छा हो और फिल्म अच्छी बने? हबीब सर, माय फर्स्ट डायरेक्टर, was a proper task master and for the right reasons, because I think हम लोग जितना भी प्रिपेयर कर लेते पहली पिक्चर के लिए कभी कोई प्रिपेयर नहीं होता जैसे मैं कह रहा हूँ। यू नो जितनी हेल्प मिल जाए टफ लव के थ्रू, हबीब सर would be the most. Who else I would say? बताओ co-actor. Me. Bhumi is, but she's very polite in the way she communicates, but I can sense that she wants to push. She's fearless, you know, she doesn't mind failing in a take. And she doesn't mind pushing you, saying, एक और करते, we can do it better. You know, we'll try something else. क्या होगा? What's the worst that can happen? And that's a nice quality to have, because कई बार आपको लगता है यार कर तो दिया, डायरेक्टर को भी अच्छा लग रहा है, और क्या करना रहेगा? She'll say, नहीं सर एक और करते हैं. तो that's a good quality. Who else has been a tough taskmaster? Anil sir? Anil Chachu, yes. Yes, Anil Chachu. But not to me. He is so hard on himself. कि जब तक नहीं मिलेगा 20-25 करेंगे, 50 करेंगे, रात भर ये रहेंगे। अरे रात भर क्यों रहेंगे? हमको घर जाके सोना है। परिंदा के टाइम पर लाफे खा लिए थे इतने। हाँ नहीं लगे रहेंगे, खींच लेंगे, नोच लेंगे, अपने आप को गिरा देंगे, पढ़ा देंगे, रिहर्सल टेक लेके आओ, इधर कमरे में बैठ के खाना खाते खाते वॉक करते करते। ही इज हार्ड ऑन हिमसेल्फ, सो व्हाट दैट डज इज यू फील अरे यार दिस मैन इज डूइंग इट. He'll push you also because in the scene he'll say we'll do it like this. तू ऐसे कर, मैं वैसे करता हूँ. So
that energy is a good energy to have. Sometimes you need people like that to push you more. करेक्ट। भूमि, आप अपने करियर में देखते हैं ऐसा कौन सा बंदा जिनको आप बोलेंगे कि हाँ भाई वो थे तो उससे अपनी परफॉर्मेंस और एलिवेट हुई है? यार आई थिंक मेरे जितने को एक्टर्स है ऑनेस्टली, और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही, मैंने राज के साथ 2 फिल्में की है, आई थिंक इज जेन्युइनली वेरी वेरी फिनोमिनल। एंड जब आपको ऐसा को एक्टर मिल जाता है ना who wants to push as much as you want to push, it's a delight. And I'm not saying this because Arjun is sitting here. I've genuinely told Arjun that we have done scenes together that have been very very challenging. Okay. And मुझे पसंद है टेक करना, थोड़ा एक्सप्लोर करना, and he was right there with me. So और I would say another person is Sushant, क्योंकि सोन चिड़िया के दौरान I was Which must have been a very tough film. amazed. Tough, such a tough film, and हमारे director Abhishek Chaubey, so talented, so Superb. brilliant, and he would really push us. And Sushant, क्योंकि हम जिस तरह जहाँ पे शूट कर रहे थे, हमारे साथ एक छोटी बच्ची थी, मैं बच्ची और बाकी सब there were only men on that shoot, and he was just on, so hardworking. I was very, very inspired. I genuinely think it's one of his best pieces of work. Of course. No, it's a damn good film, but Yeah. tough film to do. But yeah, Tough I'm film. sure. Tough film to do. और ऐसा लगता है कोई ड्यू भी नहीं मिला उसको जो मिलना चाहिए था, दैट वाज डिजर्विंग, वो भी एक हमेशा रहता है। ओके, सो यू नो जैसे हम अभी बोलते हैं, जैसे इनका कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर, ही इज ब्रदर ऑल्सो, मुसीबत में डाल गलत एडवाइस, लेकिन एक बंदा है जो हमेशा खड़ा रहता है, मतलब हम रात को आधी रात को भी उठाते तो वो रहेगा। अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा बंदा रहा है? द बेस्ट फ्रेंड, सम बेस्ट फ्रेंड भी बोल सकते हैं, ब्रदर भी बोल सकते हैं, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, दैट वी से दैट। I mean, दो तीन है। आई थिंक माई सिस्टर्स ऑलवेज बिन माई फ्रेंड इन दैट सेंस। हमारा रिश्ता दोस्तों वाला नहीं है, बट मुझे पता है मैं उसको कुछ भी मांगूंगा, कुछ भी बोलूंगा, वो पहुंच जाएगी। अंशुला जी। मैं हमेशा मेरे कुछ दोस्तों उनका मजाक उड़ाता हूँ कि तुम रात को कभी फ़ोन नहीं उठाओगे जानबूझ के, क्योंकि तुम्हें पता है पंगे होने वाले हैं। बट हु एल्स इज देयर? आई थिंक I have my cousin Mohit, who's like a brother and a friend to me. He would be there. वो भी दिल्ली से. He's that, you know, भाईचारा, brotherhood. भाईचारा on top. Yeah, Kunal, Aarti Shetty. Who else is there? I mean, I have Rohit Dhawan, who's a very dear friend. वरुण के जो भाई हैं. जी जी। Yeah, enough. सिचुएशन से भी बाहर निकाल लेते हैं। नहीं, बाहर निकालने रोहित ऐसा है, वो तो और उंगली करेगा, वो तो मजाक करेगा। कुछ लोग होते हैं ना जो आपको जमीन पे लाने के लिए भी होते हैं, ताकि to pull you down and laugh with you. वो हमेशा कहते हैं ना, असली एक दोस्त होता है जो आपको जेल से निकालने आएगा, क्या जेल ना जाओ। एक होगा जो आपके साथ जेल जाएगा और बोलेगा क्या करवा दिया। तो अलग अलग टाइप के फ्रेंडशिप्स और ब्रदरहुड होती है। तो रोहित वो वैसा है, रोहित वैसा होगा जो जेल के सलाखों के इस तरह बोलेगा। और फिर वो रणबीर को फोन करेगा, इसको फोन करेगा, बोलेगा। बढ़िया। भूमि, आपकी जिंदगी में ऐसे कोई फ्रेंड जो मतलब कोई भी स्टिकी सिचुएशन वहां से भी निकाल ले? जी जी, एक्चुअली आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। टू बिगिन विद माय सिस्टर, ऑफ कोर्स, वो शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, माय सोलमेट, माय partner in crime. Arjun's sister, Riya Kapoor, she is one of my closest friends. Jackie, जो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर है, we've known each other for so many years, and there have been many times that I've reached out to him at odd hours and he's been there. अर्जुन, मैं अर्जुन को बहुत फ़ोन करके पकाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पकाती हूँ उसे, बहुत। उसके मुंह से निकल गया, मैं बहुत उसके दिल से निकल गया कि बोल ही देती हूँ फैक्ट। मतलब आवाज नाज की हाँ, उसका ये था कि अब क्या दिखावा करना, मैं उसे बहुत पकाती हूँ। अब ये पकाती हूँ मुझसे बहुत। हाँ, so मैं एकदम ऐसे ऑफलोड कर लेती हूँ। एंड बट हाँ, मैं भी भूमि को फोन करूंगा तो वो पहुंच जाएगी एक्चुअली। पकाते पकाते पहुंच जाएगी, लेकिन पहुंच जाएगी। And a whole bunch of school friends, yeah, school friends, college friends. I'm genuinely very blessed to have many people that love me, and I love them back. अर्जुन, आपसे सवाल बनता है कि आपकी जो लास्ट फिल्म थी, आपने डरा डाला लिटरली, डेंजर लंका, और वो उसका मेंशन भी है फिल्म में। या एंड यू नो, फिल्म रिलीज से पहले एक अलग परसेप्शन, फिल्म रिलीज के बाद एक अलग परसेप्शन आ गया। इट वाज लाइक ऑन अनदर लेवल। हाउ डू यू लुक अपॉन टू द रिसेप्शन दैट यू गॉट? वही है ना यार, आप अपने काम से लोगों को जीत सकते हो। वापस मेरे इन माय करियर काम से ही लोगों को, आई हेट सेइंग चुप कराना या बोलती बंद कराना। वो अगर आप
मैं ये मानता हूँ if they pay money they have an opinion, ठीक है, I understand it, we'll work on it. Best feeling is if they pay money, go in with no expectations, say यार but he won us over. Yeah. So there's no greater feeling than sometimes going in without any expectation and coming out with somebody else. वो फिल्म में वही हुआ. It's happened to me as a viewer, you know, मैं देखने गया था एक फिल्म जहाँ पे मुझे पता ही नहीं था ये एक एक्टर, और सडनली आप यार उसने क्या काम कर दिया यार पिक्चर में, एंड दैट्स अ वेरी ग्रेटिफाइंग फीलिंग टू बी द अंडरडॉग और टू बी द अननोन and come out with that. So I've done my quintessential typical expected hero roles, rom-coms, gundes, all that. This was one moment where there was so much more than me in the film. मैं सिर्फ एक हिस्सा था. Right. इतने बड़े फिल्म में गुम हो सकता था. I love the fact that people were able to connect with my performance, enjoy it, and actually come out, and it's been for about almost 5-6 months now. People still meet me and talk about it. So it stayed. The look, रोहित शेट्टी सर ने जैसे मेरा इंट्रो शूट किया, जिस तरह प्रेजेंट किया, all that comes together, and today I maybe was able to reconnect with my audience in a fascinating way where आज मुझे लगता है they are more excited about me. हाँ. So I'll always be grateful to Rohit sir for believing in me and giving me that film. That shot of yours, you know, walk away वैसे वो आग लगी वैसे उसमें तालियां बज रही है, मतलब क्या बात है, क्या एंट्री पे, मतलब विलेन की एंट्री पे ऐसी तालियां बजना मतलब a big thing. मजा आ गया. वो जब शूट किया था तो रोहित सर फेल्ट कि देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग ब्रूइंग इन दिस. ये सीटी बिकॉज वो आग भी वही खुद लगा रहे थे, तंगुस से शॉल भी वही खींच रहे थे, कैमरा ही वाज सो इन्वॉल्व्ड. वी शॉट दैट सो मेटिकुलसली, एंड जैसे वो मुझे जो बहुत अच्छा शॉट लगता है पिक्चर में वो है जब मैं वो आदमी मैं दांत में पकड़ा हुआ और मैं ऐसे बस चलते हुए आ रहा हूँ, तो वो मैंने बस कर दिया था और वो उन्होंने रख लिया. तो दैट समवेयर दोज मोमेंट्स जस्ट अ डायरेक्टर lets you do something and then people end up liking it, so you feel that's where the magic happens, you know, that the director has cast you, then he's let you build on it. और आपने मैंने एक ही कुछ ये इम्प्रूव किया है पूरे सीन में, बाकी सब तो प्लान था. और वही एक चीज लोगों को, she also said ना मशेटी, वो लोगों को याद रहेगा कि मुंह में था. That was true. That impact was. तो उन्होंने ट्रेलर में भी डाल दिया. Smile on your face. हाँ. तो वो ट्रेलर में भी डल गया. ट्रेलर में भी तो यार वो एक्टर की एक डेस्टिनी होती है. इट्स ऑल, अनिल चाचू ऑलवेज से दिस, इट्स जस्ट रिटन, यू नो. आप कुछ अच्छी पिक्चरें करते हो जो लोग नहीं देखते, कई बार आप कुछ मीडियोकर फिल्में करते हो, जब टाइम सही होता है तो लोग देख लेते हैं और पसंद भी कर लेते हैं. आपको अंदर से पता है इट कुड हैव बीन अ बेटर फिल्म, बट कई बार एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे आपको कुछ पता नहीं क्या होगा और फिर वो डेंजर लंका बन जाता है कि यू जस्ट गो लाइक पुट योर हेड डाउन, जस्ट हम्बली एंड से यार मैं बस काम करता हूँ, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ. एंड इट जस्ट दिस मोमेंट ऑफ मैजिक हैपेंड आई गेस फॉर मी. ओके, समय की कमी, तो इसलिए वन लास्ट क्वेश्चन. जैसे हमारा ट्रेंड चल रहा है अभी री रिलीजेस का, मतलब पीपल आर लविंग गोइंग बैक टू सिनेमाज एंड यू नो रिकलेक्टिंग दोज मेमोरीज, एज लॉन्ग एज दे गोइंग टू सिनेमाज. हाँ, वो अच्छी बात. सो आपके हिसाब से आपकी कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसी कोई फेवरेट फिल्म जो आप चाहते हो कि हाँ री रिलीज हो तो मजा है? स्टार्टिंग विद यू भूमि. I think it would be nice अगर दम लगा के आयशा re-release होए. Okay. You know, it's a film that's very loved, and बधाई दो. I really want बधाई दो to have a re-release. Okay. हर्ष? सर मेरी एक बार ये रिलीज हो जाए फिर हम इसको फिर से रिलीज करा देंगे. फिर एक महीने बाद मेरे से दोबारा पूछना, मैं यही वाली दोबारा रिलीज ताकि ये 2 महीने सिनेमा में लगी रहे. अरे वाह, बढ़िया. लेकिन कोई ऐसी कोई फिल्म आपकी? नहीं बचपन में कोई फिल्में देखी है? अच्छा, दूसरों की भी यार चलेगा यार, कोई भी, सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी, किसी की भी. अच्छा, जैसे अभी इंटरस्टेलर लोगों ने देखी, they liked it again after so many years. Yeah, I'm a very big Harry Potter fan, so I want the Harry Potter films to release. मुझे सर अगर एक करनी होगी तो मैं MS धोनी सुशांत वाली रिलीज कराऊंगा, क्योंकि वो पिक्चर इंस्पायर करती है. जब सुशांत चलते हुए आते हैं, जब वॉक कर रहा होता है, तो जब आप कभी लो उसमें होते हो ना, तो आप वो वॉक देखोगे ना, सिर्फ उसकी चलते हुए, जो धोनी की भी वॉक है, लेकिन तो वो आपको अंदर से एनर्जी देती है बहुत ज्यादा. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो, और मैंने देखी भी पेरेंट्स के साथ थी अपने, तो वो पीछे से मारते रहते थे मुझे अब तो 21 तारीख को ना बैट लेके घर पे तुम भी ऐसे पहुंचते हो, बोले देखो आपने इतनी टपलियां मारी थी, मैं कुछ करके आया. बागबान तो मुझे इन्होंने बीच में बिठा के दिखाई. मैं बागबान बोलने वाला मैं इधर मम्मी इधर पापा है. सलमान से कोई रिलेट नहीं कर रहा, सारे उन चारों से रिलेट कर रहे हैं. यहाँ देख सकते ना, वहाँ देख सकते हो. कि तू कब निकालेगा बता. उन्हीं का घर है जबकि. Arjun, with you, do you think any film that you actually want Ram to Lakhan, I would want to see Ram Lakhan again on the big screen, just because that's the first film I remember as a kid Okay. seeing on the big screen. Big screen. उसने मेरी माँ को गाली दी जिस तरह अनिल चाचू and Jackie Shroff, that would be one film. और कौन सी I have one more. रंग दे बसंती. रंग दे बसंती. मैंने तीन दिन बैक टू बैक देखी थी पिक्चर. I love the तीन reason दिन I'm back to in back. this field Industry. is that I film. love that film.
I loved I that. love it. I loved that film. मतलब what a film that. ड्रीम, मेरा ड्रीम होगा कि अगर मैं उस फिल्म का हिस्सा कल होना। बनती कभी। कल होना हो गई। हो गई रिलीज हो गई, चलिए आप इतने गुस्से हो मेरे हस्बैंड की मूवी में कि पता ही नहीं मैं आपको सोचने की कोशिश कर रहा हूँ और कौन सी थी यार कोई पिछले 10-12 साल की नहीं. I prefer the slightly older course, ones. I mean I would love to see Lagan again at the theaters and see how people react to the last 1 hour. वो जो theater experience मुझे याद है. I would love मैंने चंदन में देखी थी, लोग ढोल लेके आए थे, ऐसा लग रहा था स्टेडियम में भाई. नहीं लोग नाच रहे थे, सही लोग बात नाच है. रहे थे, तो लोग नाच रहे हैं. मेरी पहली थिएटर पिक्चर थी Really? हम आपके अभी भी हैं YouTube पे ये आपको मिलेंगे रंगीला, वीडियोस. मैं बहुत ही छोटी थी. रंगीला कौन? माइन बहुत आल्सो. छोटा था. मेरी Yeah? हम आपके हैं रंगीला. कौन? Yeah, I was very little one. हम आपके हैं कौन पूरा परिवार टेम्पो में बैठ के गया था. मैंने हम आपके हैं कौन राज मंदिर में देखी थी जयपुर में. आई हैवंट Oh, वॉच्ड wow. दैट. या Yeah, It's still Theater there, में the देखी theater still there. yeah. मुझे और याद नहीं आ रहा यार अभी फिल्म नहीं, मतलब बहुत इतनी सही है. I would yeah, but I think any film that goes beyond the 2004 उसके पहले that's the more fun to watch again. उसके बाद भी थोड़ा डिजिटल अभी मिल जाती है कुछ फिल्में. अगर आएगा तो मैं तुझे बाद में बोलूँगा. ठीक है. फिलहाल हम इस फिल्म की फोकस करते हैं एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म Thank बिकॉज you. ये फिल्म के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ. नॉट जनरली आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये कहानी जो कहीं ना कहीं मुझे बहुत इंटरेस्ट कर गई. अब आगे मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता. सो देखना जरूर मेरे हस्बैंड की बीवी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. Thank you. Thank you. That's it from DNA. Keep watching.